कार्तिक मास में पड़ने वाले 5 त्योहारों में एक खास त्योहार है गोवर्धन पूजा का। दीपावली के ठीक दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन अलग अलग प्रांत और प्रदेशों में अलग अलग तरीके से इस पर्व को मनाया जाता है। सनातन धर्म में हर एक व्रत और त्योहार के पीछे कोई ना कोई मान्यता और कथा होती है। गोवर्धन पूजा के पीछे भी एक बड़ी ही रोचक कथा है। तो ज्यादा विलंब न करते हुए चलिए आपको सुनाते हैं गोवर्धन पूजा की कथा और शुरू करते हैं कहानियों का यह सिलसिला। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह काम तुरंत कर लें ताकि भगवान कृष्ण की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। वैसे तो इस त्योहार को मनाने के पीछे कई सारे कारण जुड़े हैं, लेकिन इसका इतिहास श्री कृष्ण की कथाओं से संबंधित होता है। यह पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। भगवान कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजन की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते हुए कृष्ण जी ने माता यशोदा से पूछा कि यह किस बात की तैयारी हो रही है। कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा माता ने बताया कि इंद्रदेव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल खराब ना हो और अन्न धन बरसता रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट पूजा मनाते थे और अन्नकूट का पकवान इंद्र को चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने कृष्ण जी को यह भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उससे गायों को चारा मिलता है। फिर क्या था, इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह तो इस गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते और न ही दर्शन देते हैं। इस बात पर वृज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्र को काफी क्रोध आया और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों को फसल के साथ साथ अन्य चीजों का भी काफी नुकसान हो गया। ब्रजवासियों को परेशानी में देखकर श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस बात पर इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और तीव्र कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण ने शेषनाग से कहा कि आप मेढ़ बनकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिनों तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें कृष्ण की पूजा की सलाह दी। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग लगाया जाने लगा। दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है गोवर्धन पूजा की कथा। इस कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय या सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने बंधु बांधव और दोस्तों के साथ साझा करें। हाँ, इस नेक कार्य में आप किसी भी तरह से हमारी सहायता करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी आर्थिक सहायता हम तक भेज सकते हैं। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।